अधिकांश व्यक्तियों की भौतिक वस्तुओं की उपासना ने दुनिया के बाह्य जगत को बड़ा सुहावना, लुभावना और आकर्षक बना दिया है, जबकि वास्तविक सुख, आंतरिक सौंदर्य अंतर जगत की जागृति से ही संभव है। भौतिक आकर्षण के पीछे मनुष्य दौड़ रहा है। यदि वह गंभीरता से सोचे तो पता चलेगा कि यह सब भ्रमजाल है। जीवन वह नहीं जिसे वह जी रहा है। संत एकनाथ ने कहा है कि धन जोड़कर भक्ति का दिखावा करने से क्या लाभ, क्योंकि ऐसा करने से मन में वासना और बढ़ेगी, और जिनका चित्त वासना में फंसा हुआ है उन्हें अंतरात्मा के दर्शन कैसे हो सकते हैं। भज धातु में तिन प्रत्यय लगाने से भक्ति शब्द बनता है। भज धातु का अर्थ है सेवा करना, इसलिए भक्ति शब्द का अर्थ हुआ सेवा करना। प्रेम सहित हम जिसकी सेवा करते हैं वस्तुतः हम उसकी भक्ति करते हैं। इस प्रकार भक्ति के अनेक रूप हैं, यथा ईश्वर भक्ति, भगवान की भक्ति, गुरु भक्ति, देश भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति आदि। लेकिन जब हम केवल भक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस समय ईश्वर की भक्ति या भगवान भगवती की भक्ति संबंधी भाव ही प्रकट होता है। भक्ति वह क्रिया है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है और अंततः भगवान से मिला देता है। अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रेम और श्रद्धा सहित की जाने वाली वे सभी क्रियाएं जो हमें ईश्वर या भगवान की ओर ले जाती हैं भक्ति के अंतर्गत शामिल हैं, जैसे पूजा, पाठ, कीर्तन, आरती, सत्संग, नाम जप, ध्यान, समाधि आदि। भक्त जब भगवान का नाम लेता है, उनकी लीला या गुणों का गायन करता है तो ये भी भक्ति है। दूसरी ओर जब एक गायक मात्र अपने व्यावसायिक उद्देश्य से भजन गाता है तो इसे भक्ति नहीं कही जाएगी, क्योंकि यहाँ राग तो है पर अनुराग नहीं है। भक्ति का मूल उद्देश्य है आवागमन के चक्र से छुटकर मोक्ष को पाना। इसलिए उपासना संबंधी वे समस्त कार्यकलाप जो इस लक्ष्य की प्राप्ति कराने में सक्षम हैं, उन्हें भक्ति कहा है। ऐसे एक भक्त की बात सुनते हैं आपको, शायद आप ना जानते हो, लेकिन राजस्थान के बच्चे बच्चे की जुबान पर मीरा के साथ साथ भक्त कर्माबाई का भी नाम है। बचपन में ही अपने हाथों से भगवान को खिचड़ी खिलाने वाली कर्मा के बारे में सभी और ज्यादा जाने, ये हमारा आशय है, क्योंकि उनके अंतिम समय के बारे में राजस्थानी भी कम ही जानते हैं। आज से करीब 400 साल पहले राजस्थान के नागौर जिले की मकराना पंचायत के गांव कालवा में जीवनमल डूडी के घर जन्म हुआ था कर्माबाई का। कर्माबाई के खिचड़ी के भोग की कथा तो सबने सुन रखी है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये आज जितना हमें पता है आप भी जाने। लोग भगवान को मानते तो है, लेकिन भगवान में विश्वास अनन्य नहीं है। इसे मनोवैज्ञानिक तौर पर भी जाने तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। विज्ञान कहता है कि अगर किसी बच्चे को इस माहौल में पाले जिसमें उसे विश्वास हो जाए कि वो दीवार के आर पार भी आ जा सकता है, तो वो सच में ऐसा कर देगा। असल में ये उस बच्चे की या विज्ञान की नहीं बल्कि विश्वास की शक्ति है। कर्मा तब बच्ची ही थी जब उसने अपने हाथों से भगवान को खिचड़ी खिलाई थी। उसके बाद उनके पिता की मौत हो गई और उसने तब संन्यास ही ले लिया। तब वो तीर्थों में घूमने लगी और ऐसे ही एक दिन जगन्नाथपुरी पहुंच गई, जहां पर भी वो खिचड़ी बनाती और रोज मंदिर में जाकर भगवान को खिलाती थी, जिसे कोई और नहीं देख पाता था। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन वो उसकी भक्ति थी। जब जीवन पूरा होने वाला था तब कर्मा ने समाधि ले ली थी। उस दिन जगन्नाथ की मूर्ति में से आंसू निकल रहे थे। राजा को पता चला तो वो चिंतित था। तब स्वप्न में भगवान ने कर्मा की खिचड़ी न मिल पाने का दर्द कहा। अगले दिन से राजा के आदेश पर जगन्नाथ पुरी में भी खिचड़ी का भोग लगने लगा, जो कि आज भी जारी है। नाभाजी भक्तमाल में उनकी कथा विस्तार से मिलेगी।